बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 है। चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और ये अब आप अपने आखिरी मराहिल में है ये चैप्टर। और आज जो है हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो पहले आप यहाँ से समझ लें। ये पहले भी हम इसको पूरे चैप्टर के अंदर बार बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो देखें बेटा जी, इम्पोर्टेंट नोट 1 ओवर P + 1 ओवर Q 1 ओवर F। तो हमारे न्यूमेरिकल के अंदर सबसे ज़्यादा यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। एक P है जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक Q है जो कि इमेज डिस्टेंस है, और एक F है जो कि फोकल लेंथ है। तो ये बात याद रखें, इसमें सबसे आसान जो है वो P है, सबसे आसान, ठीक है। और P जो है, P विल बी पॉजिटिव इन ऑल प्रॉब्लम। सिंपल बात है कि इस चैप्टर का चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कोई एग्जाम्पल हो, तो वहाँ पर आप P की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे और कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऑल प्रॉब्लम्स, तमाम प्रॉब्लम में P विल बी पॉजिटिव। तो P की वैल्यू यानी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो ये मसला ही हल हो गया कि भी जितने प्रॉब्लम्स हैं तमाम बच्चे याद रख लें, P की वैल्यू विल बी पॉजिटिव। और जो Q की वैल्यू है ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को टिप दिया हुआ था वेरिएबल के नाम से, याद होगा जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था। तो वेरिएबल VERIABLE, और V से मुराद वर्चुअल और E से मुराद इरेक्ट था, और RI से मुराद रियल इन्वर्टेड था। तो देखें, गौर करें कि Q की 2 कीमतें हो सकती हैं, या तो Q विल बी नेगेटिव या Q विल बी पॉजिटिव। तो Q विल बी नेगेटिव इफ़ इमेज इज़ वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड। गौर कर लें, बहुत अहम पॉइंट है ये कि जब भी जो है Q अगर हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी या बिहाइंड होगी, तो हम उस वक्त ये बोलेंगे कि जी जो Q है ना वो नेगेटिव है। जिस क्वेश्चन के अंदर इमेज डिस्टेंस या इमेज के बारे में ये बात आएगी कि जी इमेज इज़ वर्चुअल, इमेज इज़ इरेक्ट या इमेज फॉर्म बिहाइंड, इन तीनों में से कोई लफ्ज़ आ जाएगा तो वहाँ पर हम Q की वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा देंगे। और Q विल बी पॉजिटिव इफ़ इमेज इज़ रियल, इनवर्ट और इन फ्रंट। अगर किसी जगह पर यूँ आ जाए कि जी इमेज इज़ रियल इमेज या इमेज इज़ इन्वर्टेड इमेज, तो या इन फ्रंट है, सामने इमेज बनती है, तो फिर उस वक्त हम Q की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेंगे। तो यानी ये वही है VE वेरिएबल और ये RI रियल इन्वर्ट वगैरह। इसमें ना जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो है ये फोकल लेंथ को याद रखना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको याद करना बेटा थोड़ा मुश्किल है। अक्सर बच्चे जो है वो यहीं पर फोकल लेंथ के अंदर बेटा फंस जाते हैं। वो ये गलती करते हैं कि जहाँ पर लफ्ज़ वर्चुअल आ गया ना या इरेक्ट आ गया, अब साफ ज़ाहिर है वर्चुअल या इरेक्ट का लफ्ज़ या रियल या इन्वर्ट का लफ्ज़ वो तो इमेज के लिए आएगा ना, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, चूँकि वर्चुअल बच्चे के दिमाग में बैठा होता है कि जी वर्चुअल जो है वो नेगेटिव होता है, तो वो फोकल लेंथ को भी नेगेटिव कह देता है, जो कि गलत बात है। कभी ये ठीक भी हो जाता है लेकिन कभी गलत भी होता है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ता। तो बहरहाल ये वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्ट, इनका ताल्लुक़ Q के साथ है।
इनका ताल्लुक F के साथ नहीं है, सही है। अब F विल बी नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग मिरर और लेंस, ये यूं है कि F का ताल्लुक है डाइवर्जिंग के साथ, कि अगर जहाँ पर रेस डाइवर्ज हो रही हूँ तो वहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी ना वो नेगेटिव होगी। और ये बात भी मैंने पहले बताई हुई है कि चीज़ को मुंतशिर कर देना ये कोई पॉजिटिव अलामत नहीं है। 5 भाई हैं, 3 भाई हैं, उनको जुदा जुदा कर देना ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है, ये नेगेटिव बात होती है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में ये 3 रेज आती हैं, तो 3 रेज आकर ये फैल जाती हैं, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई। तो यहाँ पर ये F जो है वो मिरर के अंदर होता है, तो इस वजह से ये नेगेटिव है। और टिप मैंने आपको ये बताया था लेक्चर में कि जी जो मिरर रेज को फैला देता है तो ये कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहा ना कि रेज को फैला दिया। मैंने कहा था कि रेज से मुराद भाई हैं, तो ये 3 भाइयों को जुदा जुदा कर दो तो इट इज़ नेगेटिव थिंग, सो F विल बी नेगेटिव, ये मैंने टिप दिया था। और ये कनकेव लेंस है, तो यहाँ पर भी रेज इकट्ठे 3 आ रही हैं और ये भी रेज को क्या करता है, फैला देता है। असल आंसर तो यही है ना कि देखने वाली आँख इधर होगी, आँख को ये जो F होगा वो मिरर के अंदर नज़र आएगा, और देखने वाली आँख यहाँ होगी और जो F होगा वो उसको यहाँ इधर नज़र आएगा लेंस के अंदर। तो असल तो आंसर ये है, लेकिन बतौर टिप मैंने बताया था कि भाई जहाँ पर रेज फैल जाएं, डाइवर्ज हो जाएं, तो वहाँ पर जो है वो नेगेटिव होता है। और ये क्या करता है, ये रेज को इकट्ठा कर देता है। तो यहाँ रेज आई, इकट्ठी हो गई, है ये मिरर के बाहर पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिरर के बाहर है, तो जो चीज़ मिरर के अंदर होगी वो नेगेटिव, जो बाहर होगी वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव काम हो रहा है। यहाँ पर जो रेज हैं वो आकर यहाँ इकट्ठी हो गई, तो ये पॉइंट भी मिरर के लेंस के बाहर है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि F विल बी नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग मिरर और लेंस, तो इसमें कन्वेक्स मिरर होता है ये वाला और कनकेव लेंस होता है ये वाला। और F विल बी पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग मिरर और लेंस, तो कन्वर्जिंग मिरर ये है और लेंस जो है वो ये है। ये असल में ना वैसे तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे इनसे तो याद नहीं होता। अपने दिमाग में अगर आप ये फिगर बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं अपने दिमाग में कि ये कन्वेक्स मिरर है, ये रेज को फैला देगा, तो जहाँ रेज फैल गई वो नेगेटिव है, जहाँ रेज फैल गई वहाँ नेगेटिव है, जहाँ रेज इकट्ठी हो गई वो पॉजिटिव है, जहाँ रेज इकट्ठी हो गई वो पॉजिटिव है। बहरहाल ये इसमें ना F को याद करना कि F कब पॉजिटिव होगा, F कब नेगेटिव होगा, ये आप लोगों का इम्तिहान है। बाकी Q को याद करना मुश्किल नहीं है, वो टोटका आपके पास मौजूद है वेरिएबल वाला। और P को याद करना तो बिल्कुल आसान है कि P इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए याद रख लें। ये चीज़ आज तो पहले पार्ट में तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ, जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई नहीं होंगी, तो इनको खूब याद कर लेना है। अभी आज के दिन के लिए ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो अब गौर कर लें, ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स मिरर के सामने है। तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो वैसे पॉजिटिव होता है। अब कोई बच्चा यूँ ना कहे सर वो इन फ्रंट भी तो लिखा हुआ है तो भाई इन फ्रंट की बात मैंने इमेज के लिए की थी। तो ये जो इन फ्रंट का लफ्ज़ है ये ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। तो इन फ्रंट का लफ्ज़ अगर इमेज के लिए आएगा तो फिर पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर जो हम ये 10 को पॉजिटिव ले रहे हैं वो इस इन फ्रंट के लफ्ज़ की वजह से नहीं ले रहे, बस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता ही पॉजिटिव है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P और ये पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आ गया। तो कन्वेक्स मिरर है,
फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 है ये इमेज का डिस्टेंस होगा बिहाइंड द मिरर। गौर करें ये लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है बिहाइंड द मिरर। तो जो चीज़ मिरर के बिहाइंड है तो साफ ज़ाहिर है ये बिहाइंड के लिए मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ Q विल बी नेगेटिव। तो Q की वैल्यू को हम बेटा नेगेटिव लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये Q नेगेटिव आया हुआ है। यही तो आपका इम्तिहान है। इम्तिहान में कोई भी आपको बताने वाला नहीं होगा कि यहाँ पर देखो उसने तो 5 के साथ पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन ये लफ्ज़ बिहाइंड बतला रहा है और आपका दिमाग हाजिर होगा तो आप ये नेगेटिव लगा पाएंगे। और अगर आप वैसे ही पॉजिटिव यहाँ पर लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर? तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर मालूम करनी है और मिरर का नाम लिखा हुआ है कन्वेक्स मिरर, तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर F ये फाइंड करनी है। अब ये तो खैर हमने मालूम करना है, तो आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वो अपनी हमारी इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा आंसर शुड बी नेगेटिव। क्यों? कि कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर देखें, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है, तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। क्योंकि अब हम आंसर खुद मालूम करने जा रहे हैं, तो ये मालूम किया हुआ है, ये आंसर आ चुका है, देख लें तो ये -10 आया हुआ है। और ये नेगेटिव हमने नहीं लगाया क्योंकि हमने सॉल्व किया, खुद ब खुद नेगेटिव आ गया। कैसे? यहाँ देखते हैं। 1 ओवर F 1 ओवर P 1 ओवर Q, इसका एलसीएम लेंगे P मल्टीप्लाई Q, P से P कैंसिल, Q बचेगा वो ये आ गया, Q से Q कैंसिल, P बचेगा ये आ गया, Q प्लस P या P प्लस Q एक ही बात है। फिर इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, F उल्टा देंगे, F ऊपर 1 नीचे, ये मल्टीप्लाई वाली रकम ऊपर और ये प्लस वाली नीचे, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो फोकल लेंथ का फार्मूला ये आया हुआ है। तो इस फार्मूले में अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अब आप देखें P की वैल्यू +10 है, Q की वैल्यू -5 है, तो यही बातें यहाँ पर लगा देंगे। ये -50 होगा, ये 5 होगा, ये -10 होगा। तो इसके साथ आप देख लें पहला प्रॉब्लम जो है वो बड़े ही आसानी के साथ हल हो चुका है और इसके अंदर कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप कहें जी हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो इसमें जो है इसके साथ वाली जो एग्ज़ाम्पल है वो आप लोग, मेरा मशवरा ये है कि वो आप एग्ज़ाम्पल तमाम बच्चे ख़ुद घर से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहली एग्ज़ाम्पल के अंदर उसने क्या किया हुआ है कि अ कन्वेक्स मिरर, तवज्जो यहाँ पर भी कन्वेक्स मिरर है, इस एग्जाम्पल में भी कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। अ कन्वेक्स मिरर इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज़ 46। तो फोकल लेंथ उसने 46 कही हुई है। चलें ये फिर बाद में मैं आपको हल करवा दूँगा। फ़िलहाल जो है हम ये हमारा पहला प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, फिनिश हो चुका है। अच्छा बेटा जी, हमारा दूसरा प्रॉब्लम जो है, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, कि एक जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। तो साफ ज़ाहिर है ये जो 30 सेंटीमीटर है, बाज़ बच्चे इसी को P समझ लेते हैं, तो ये P नहीं है, ये तो टॉल है, टॉल हाइट है, हाइट इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर, तो ये जो 10.5 है दैट इज़ द P। तो फ्रॉम अ कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर आपके सामने ये मौजूद है, ये वाला, ये कनकेव मिरर की फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। तो ये चीज़ आप याद रखें, विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर, तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी ये आपको यहाँ से पता चल रही है कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। वेयर इज़ इमेज लोकेटेड, हाउ हाई इज़ इट,
तो इसकी हाइट कितना होगी और इसका इमेज लोकेशन बताना है, मतलब क्यू मालूम करना है। तो देखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एच फॉर हाइट 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10.5, इट विल पॉजिटिव हमेशा। और उसके बाद जो है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, तो गौर कर लें मैंने यहाँ पर सिर्फ फोकल लेंथ नहीं लिखा, कनकेव मिरर भी लिख दिया है ताकि आपको मालूम हो कि कनकेव मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। तो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव 16 है। तो हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों की याद दिहाने के लिए कि आप भूल ना जाएं, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। मेरा मशवरा ये है कि आप यहाँ पर ज़रूर पॉजिटिव डाल दिया करें, इससे आपका जो दिमाग है वो इसको रिवाइज करता रहेगा। इमेज लोकेशन क्यू, तो वो जो है मालूम करना है और हाइट ऑफ इमेज भी मालूम करनी है। तो इसमें जो ए पार्ट है हमारा, तो 1/p, 1/q, 1/f, और ये 1/q यहाँ रहने दें बेटा, 1/p उधर ले जाएं परली तरफ, तो ये माइनस हो गया। फिर f और p का एलसीएम लेंगे, f से f कैंसिल, p बचेगा, p मल्टीप्लाई बाई 1, p आ जाएगा, p से p कैंसिल, f बचेगा, f मल्टीप्लाई बाई 1, f आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, q ऊपर और ये नीचे, तो दैट विल बी द फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है q का, क्योंकि हमने q मालूम करना था, तो q आ गया ये वाला। f और p की अब ये वैल्यूज़ ही पुट करनी है। f की कीमत 16 थी, p की कीमत 10.5 ये है। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आता है, इसको माइनस करेंगे तो आंसर -5.5 आता है। तो ये माइनस यहाँ से आया हुआ है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो -30.54, तो -30.54, तो हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज़ वर्चुअल। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये इमेज वर्चुअल है। अगर आपको याद हो तो ये 5वां केस बनता है। 5वां केस जब ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन f एंड लेंस या f एंड मिरर, तो ये कनकेव मिरर है। तो ये बहरहाल 5वां केस ये बन रहा है। तो उसके बाद जो है ये फार्मूला है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू q/p। ये फार्मूला याद करना है। अब इस फार्मूले के अंदर याद रख लें, इस फार्मूले को अभी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान है, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो देखें बेटा जी, तमाम बच्चे, कि ये हाइट ऑफ जो इमेज है वो बराबर होता है q/p मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हाइट ऑफ इमेज आ गया। अब यहाँ पर q की वैल्यू आप ये लिखेंगे 30.54 और p की वैल्यू हम लिखेंगे 10.5 और हाइट की वैल्यू लिखेंगे 30, जो हाइट थी 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हाइट आ गई 30 सेंटीमीटर हाइट से, मेरे ख्याल में 30 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है, तो अब आप गौर करें। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर वो तो माइनस में था, आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा। तो याद रख लें बेटा, ये जो Q के साथ माइनस आता है ये सिर्फ ये शो करता है कि इमेज विल बी रियल या वर्चुअल। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो इसका मतलब होता कि इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड, और यहाँ पर Q नेगेटिव है। तो गौर कर लें, Q विल बी नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव होगा ये शो करेगा कि वर्चुअल और इरेक्ट है। तो ये जो माइनस है ना, ये आप यूँ समझ लें कि ये माइनस Q का जो माइनस है वो हमें वर्चुअल और इरेक्ट के बारे में मालूमात दे रहा है। बस इतनी बात है, इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे और इसको आप जो है
अब आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर होगा वो हम अभी लिख लेते हैं। 30.54 ये वाला, 30.54 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये बेटा जी हमारे पास बनता है 916.2 और इसको डिवाइड करेंगे 10.5 के ऊपर, तो ये आपके पास डिवाइड कर दिया डिवाइडेड बाई 10.5, तो ये हमारे पास बनता है 87.2 और फिर आगे वो रिपीट हो रहा है 25 है और फिर अगला हिस्सा जो है वो रिपीट हो रहा है। तो बहरहाल 87 पॉइंट समथिंग और जो हमारा आंसर है वो 87.25 की बजाय 6 लिखा हुआ है, क्योंकि 5 के आगे यहाँ 7 है, तो आप चाहो तो इस 5 को 6 कर सकते हो, तो ये भी ठीक है, वो भी सही है। तो बहरहाल जी ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है, ये इमेज हाइट है। तो अब आप यहाँ पर देख लें कि इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव में है। ये अगर आपको याद हो तो वो कुछ यूँ था, ये इस तरह से बात बन रही थी, तो ये f है। अब f हमारे पास जो थी ना फोकल लेंथ वो थी 16, ये फोकल लेंथ की कीमत हमने 16 लिखी थी, तो गोया कि यहाँ से यहाँ तक ना ये है 16 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो था वो p 10.5, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो 10.5 कहीं यहाँ कहीं होगा। तो ये देखो भला, ये ऑब्जेक्ट जब है ही यहाँ पे, तो ये 5वां केस ही बनता है, साफ ज़ाहिर है। ये f है, ये 2f है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता तो पहला केस, एट 2f होता तो दूसरा केस, बिटवीन f एंड 2f होता तो तीसरा केस, f के ऊपर चौथे केस पर इमेज बनती नहीं है। तो ये जब इसके अंदर रखते हैं तो ये मेकअप वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस सूरत में एक जो रे है वो यहाँ जाएगी और फिर जो है वो यहाँ से कहाँ जाती है भला, ये टकराने के बाद f से गुज़रती है, ये यहाँ से यूँ गुज़रेगी, एक यहाँ जाएगी, एक यूँ जो जाएगी। तो इस तरीके से ये रेज़ पीछे जाकर मुड़ेंगी, तो ये यहाँ पर कहीं पर जो है वो यहाँ पर इमेज बनेगा इसका, तो इमेज बड़ा होगा, तभी तो जो Q की वैल्यू थी वो आपके पास जो है नेगेटिव आ रही थी, क्योंकि इमेज मिरर के अंदर बन रहा है। और हाइट जो है वो 87 है, तो जो असल हाइट थी, ऑब्जेक्ट की हाइट 30 थी। देखें, ऑब्जेक्ट की हाइट थी 30, तो ये अब ये ऑब्जेक्ट की हाइट 30 है, इमेज की हाइट 87 है, तकरीबन 3 टाइम बढ़ गई है। तकरीबन 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 बनता है, तो ये देख लें तकरीबन 90 के आसपास है। तो यहाँ से ये 3 टाइम बढ़ चुका है। अब जो ये बातें मैंने बाद में बताई हैं ना, तो जिन बच्चों को समझ आ गई हैं ठीक है, जिनको समझ नहीं आई हैं तो भी ठीक है। तो मेन असल बात ये है, ये बनाना ज़रूरी नहीं है, मेन आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो बेटा आज हमने सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स किए, इंशाअल्लाह ताला जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है मेन चीज़ मैं बता दूँ, इन चीज़ों को आपने याद करके आना है। नेक्स्ट जो हम जब लेक्चर लेंगे तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं होंगी, आपने इनको याद करना है। ये तो बड़ा आसान सा है, P विल बी पॉजिटिव, Q जो है वर्चुअल इरेक्ट के लिए नेगेटिव है, रियल इन्वर्ट के लिए पॉजिटिव है। असल जो मेन मसला है ना वो ये F का है। F के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ना ये आपको तंग करेगा। तो आप अगर ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लें तो वो आपको आसानी रहेगी, फिर भूलेंगे नहीं। और वैसे भी बोर्ड में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, तो अगर आप लोगों को ये F की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव होती है, अगर इसको आप याद कर लेते हैं
तो फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना इंतहाई आसान है। और अगर ये एफ़ पॉजिटिव नेगेटिव का आपको पता नहीं चलता तो फिर आपके लिए ये न्यूमेरिकल करना मुश्किल काम बन जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, बड़ों का अदब कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।